गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन सुबह मेरे साथ जुड़ गया है वोकैब के सेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं ये जो वोकैब का सेशन है इसमें एक ही सेशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको एक ही सेशन में मिल जाती हैं। वो भी द हिंदू एडिटोरियल वाली है ये क्लास। तो आप सभी के सभी एक बार सेशन को भाई शेयर कर दोगे बढ़िया तरीके से। लाइक हर कोई करेगा, बिना लाइक करे कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। पहले लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड आवर फर्स्ट वर्ड इज एटर्निटी, है ना। ये कई बार आप लोगों ने अपने खास दोस्तों के लिए भी यूज़ किया होगा। एटर्निटी का क्या मतलब होता है? जिसका कोई सीमित समय ना हो, है ना, हमेशा के लिए वो चीज़ चल रही है, वो होती है एटर्निटी, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है भाई, तो क्या है? अनंत काल के लिए कोई चीज़ जो चल रही है, एंडलेस टाइम है, कोई सीमा नहीं है उसकी कि इस सीमा तक ही रहेगा। इन्फिनिटी, आपको पता है इन्फिनिटी क्या है कि आपको पता ही नहीं कब वो चीज़ खत्म होगी। एवर लास्टिंग, बहुत बहुत समय तक लास्ट करेगी, मतलब बहुत समय तक चलती रहेगी। नेक्स्ट है आपका बिलाए, है ना। इसको देखो लाए से ही पढ़ना है, लाए से ही रिलेटेड है इसका, कि कोई चीज़ हुई और उसको झुठला देना कि नहीं वो चीज़ नहीं हुई, तो उसको क्या बोलते हैं? बिलाए, है ना। नेगेट कर देना कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। कोई चीज़ कही गई कि ऐसा ऐसा हुआ था, कल तुम 5 बजे आए थे, तो आपने कॉन्ट्राडिक्ट किया उस बात को, आपने झुठलाया कि नहीं 5 नहीं भाई 6 बजे आया था, है ना। डिसप्रूव कर दिया कि नहीं मैं 5 बजे नहीं, मैं तो 6 बजे आया था। लेकिन अगर आप 5 बजे ही आए थे, जो बात कही गई वो सच थी और आपने उसको सच्चा करार किया, तो टेस्टिफाई कि हाँ मैं 5 बजे ही आया था, रिवील करना कि हाँ मैं 5 बजे ही आया था। नेक्स्ट है रेस्पाइट। रेस्पाइट को हम पढ़ेंगे यहाँ से रेस्ट, है ना। पी और आई को भूल जाएंगे, हम पढ़ेंगे रेस्ट। जैसे बोलते हैं ना टाइम प्लीज, जैसे कुछ गेम खेल रहे हो और फिर तुम बोलते हो थक जाओगे भाग भाग के, फिर बोलते हो टाइम प्लीज, वही वाला है कि थोड़ा सा बीच में समय देना। ठीक है, क्या है? कंफर्ट, इंटरवल जैसे होता है बीच में मूवीज के बीच में, ब्रेक टाइम, ऐसे करके बीच में कोई भी इंटरवल टाइप का टाइम हो। नेक्स्ट है सिजल। सिजल तो भाई सिजलिंग हॉट जैसे खाना होता है ना। सिजल का क्या मतलब है? कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, अभी अभी, है ना, गैस से उतर के तुम्हारे सामने आई हो, वो होता है सिजल। ठीक है, गर्म हो जो चीज़ बहुत ज़्यादा, है ना, हीटिंग हो। फ्लेमिंग, फ्लेम आपको पता है क्या आग से रिलेटेड है, फ्लेम, है ना, गर्म होने से रिलेटेड। सिजल, फ्रिजल दोनों एक जैसे से ही हैं। नेक्स्ट है ब्रेस। अगर आपने कोई मतलब हॉलीवुड या फिर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की कोई मूवी, वेब सीरीज़ या कुछ भी देखा हो, है ना, आजकल तो बहुत बनती है, आजकल क्या पहले भी बनती थी, एरोप्लेन क्रैश होने वाले या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें बोलते हैं ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। ब्रेस फॉर इम्पैक्ट मतलब कि इम्पैक्ट क्या है कि टकराने वाले हैं, है ना, टकराने वाले हैं, तो टकराने के लिए क्या हो जाओ? रेडी हो जाओ। तो ब्रेस का मतलब होता है रेडी होना, कि ऐसा बोला जाता है फ्लाइट्स वगैरह में हर जगह पर ही कि ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, मतलब कि जिसको नहीं पता कि रेडी हो जाओ भाई हम टकराने वाले हैं। ठीक है, तो वही है ब्रेस की गेट रेडी, है ना, प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ, गियर अप और गेट रेडी। नेक्स्ट है सियरिंग। अब सियरिंग का क्या है? जैसे कि अभी हो ही रही है इतनी ज़्यादा, मतलब स्कॉर्चिंग हीट जैसे बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम पर, और फिर भी तुम लाइक और शेयर नहीं करते हो, बिल्कुल पंखे में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है और इतनी ज़्यादा स्टूडियो में गर्मी हो जाती है, लाइट, बोर्ड सब कुछ इतना गरम गरम हो जाता है। तो चलो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करो। तो सियरिंग भी क्या है यहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना झुलसाने वाली गर्मी, वो है ना, झुलसाना, बर्निंग हॉट, ब्लिस्टरिंग, मतलब इतना हॉट कि मतलब जैसे वो फफोले टाइप हो जाते हैं ना, हाथ पे कभी जल जाता है, तो वो स्कॉर्चिंग हॉट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? ठंडा है, कोल्ड है। नेक्स्ट है बॉल्स्टर, है ना। बॉल्स्टर को हम यहाँ से पढ़ेंगे बोल्ड। जो बोल्ड होता है वो कैसा होता है भाई? मजबूत होता है ना। वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है। जो बोल्ड होता है वो मजबूत होता है। तो किसी चीज़ को जब आप मजबूत बनाते हैं कि कोई भी उसको भेद ना सके,
है ना, स्ट्रेंथन करते हैं आप उसको, फोर्टिफाई की चारों ओर जैसे दीवार बना दी, सपोर्ट करने के लिए चीज़ें बना दी। एंटोनिम क्या हुआ कि उसको वीक करने के लिए आपने चीज़ें करी। अंडरमाइन मतलब कि नीचे से उसको खोखला कर रहे हो कि ऊपर की बिल्डिंग जो है गिर जाए। नेक्स्ट है बियरिंग। देखो एक जैसे बियरिंग इफेक्ट वगैरह भी होता है, तो बियरिंग क्या है, आपका किसी के साथ कैसा संबंध है, जैसे आपके रिलेशंस है, कनेक्शन है, बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें क्या है, बियरिंग, कनेक्शन, रिलेशन, रेलेवेंस, है ना, किसी चीज़ के साथ क्या संबंध है, जैसे बोलते हैं बियरिंग इफेक्ट, है ना, उसका रेलेवेंस इफेक्ट है। नेक्स्ट है अकरेंस। अकरेंस क्या है, आपको पता है अकर मतलब, अकर का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ होना, मतलब कि कोई घटना होना। अकरेंस, अकरेंस का क्या मतलब है, कोई भी घटना होना, ठीक है, हैपनिंग, कोई भी चीज़ हो रही है, इवेंट है, कोई इंसिडेंट है, इजी पीजी है ये सारे, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब आपके आएंगे इडियम फ्रेजेस। टैप इनटू मतलब कि आप जैसे कोई चीज़ सही हो नहीं रही होती बट आप ऐसा मैनेज कर लेते हैं कि आप उसको उस तरीके से यूज़ कर ले कि आपको बेनिफिट ही हो, तो उसको बोलते हैं टैप इनटू। उसको क्या बोलेंगे, टैप इनटू, मतलब आप उसके अंदर गए और आपने अच्छे से उसका जो फ़ायदा था वो उठा लिया। मैनेज टू यूज समथिंग इन अ वे दैट ब्रिंग्स गुड रिजल्ट, ऐसे आप मैनेज करना, आप यूज़ करना मैनेज कर लेते हो जिसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिले। नेक्स्ट है मग अप। जैसे कि पढ़ाई में बोलते हैं लेट्स मग अप, है ना, मग अप फास्ट, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से रटना, है ना, जल्दी जल्दी और मतलब बहुत ही गहन रूप से, मतलब बिल्कुल घुस कर पढ़ाई करना, वो होता है मग अप। स्टडी इंटेंसिवली, लर्न क्विकली। नेक्स्ट देखेंगे क्रॉप अप। क्रॉप अप का थोड़ा सा देखो लर्न करना पड़ेगा, ये क्रॉप अप काटने वाला क्रॉप मत कर देना इसको। क्रॉप अप का क्या मतलब है, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, कम और अपीयर अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट है शाय अवे। देखो शाय है, शर्मा रहे हैं और दूर जा रहे हैं, मतलब काम करना नहीं चाह रहे, जैसे मिलना नहीं चाह रहे किसी से, है ना, विलिंग नहीं है मिलने को, तो अनविलिंग टू डू समथिंग, है ना, शर्मा के भाग गए, करना नहीं चाह रहे कोई काम। नेक्स्ट है वॉक द टाइट रोप। आपको ऐसे आपने देखा होगा एक करतब होता है, ऐसे करके एक रोप होती है और उसके ऊपर एक इंसान ऐसे चल रहा होता है ना, हाथ में एक डंडी भी ऐसे लेकर चल रहा होता है। डंडी भी बना देती हूँ मैं, चलो, ऐसे इसके हाथ में एक डंडी टाइप सी भी होती है जो ये लेकर चल रहा होता है। चलो काफ़ी हद तक सही बन गया, समझ आएगा आप लोगों को। तो ये जो होता है ये क्या है, एक टाइट रोप पे वो चल रहा है, तो ऑफ कोर्स जब वो एक टाइट रोप पे चल रहा है तो वो एक मतलब कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, और अगर थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो भाई मतलब बहुत भारी नुकसान उसको हो सकता है। बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच छोटी सी मिस्टेक, वेरी स्मॉल मिस्टेक भी जो है आपको बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकती है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन क्या होता है, जब बड़े पैमाने पर आग लग जाती है, जैसे वाइल्ड फायर्स होती हैं वो। अ लार्ज फायर विच बर्न्स अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, लैंड्स, फॉरेस्ट, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर लगती है वो आग, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लेग्रेशन। नेक्स्ट है स्वेव। स्वेव का क्या मतलब है, एस है तो उसी से पढ़ेंगे। स्वेव का मतलब आपको लगता है देखो स्मूथ सा, है ना, नाम भी क्या है इसका, स्मूथ सा, ठीक है भाई। तो जो भी टेक्सचर में स्मूथ होगा, है ना, स्मूथ टेक्सचर मतलब स्मूथ परफॉर्मेंस, कि स्मूथली हर काम हो जाए, वो वाला, उसको बोलते हैं स्वेव। नेक्स्ट है ऑप्यूलेंट। अगर अभी आपको याद हो मॉडल टेस्ट पेपर 1 में मैंने ये चीज़ आपको, ऑप्यूलेंस था वहाँ वर्ड जब मैंने बोला था, है ना, फिर से आपके सामने आ गया है ऑप्यूलेंट। क्या मतलब है, पजेसिंग और एग्जिबिटिंग ग्रेट वेल्थ, मतलब जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा हो, बहुत ही ज़्यादा वेल्थ हो, यानी कि जो धनी हो, ठीक है। तो देख लिया आपने, देखो कितने यूजफुल हैं ये, आपके PYQ में भी आया हुआ है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, कंजूसी नहीं करनी है। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा, ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो और सब्सक्राइब करना है प्रेपकर को। प्रेपकर की ऐप को भी आपको डाउनलोड करना है, वेरियस बैचेस हैं, सब पे डिस्काउंट है। अगर किसी को मेरे साथ जुड़ना है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश मेड इजी विद निधि, ठीक है। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप मेरे साथ
जुड़ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल पे भी यहाँ से मैसेज कर सकते हो, कभी कोई डाउट आता है तो। वोकैब बकेट जो है आपकी डेली 8 बजे, जो कि अभी चल भी रही है ना, डेली 8 बजे सुबह। और इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर अब हम कर रहे हैं वो 2 बजे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी 2 बजे, है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।